फ्रेंड्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का जीआरपी इंटर कॉलेज की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पहला अध्याय सेकंड फिजिक्स में चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी में आज के सेशन में हम निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, प्रकाश का प्रकीर्णन तथा लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म में अपवर्तन और विचलन की व्याख्या तथा प्रिज्म कोण ए अपवर्तनांक n तथा विचलन कोण डेल्टा m में संबंध सूत्र ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा की बात करते हैं तो निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक जैसे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक और इसमें एक माध्यम का दूसरे माध्यम के साथ अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जी ध्यान रखना। जैसे कि कोई प्रकाश है, कांच से जल में जा रहा है या जल से कांच में आ रहा है, तो पूछा जा सकता है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है। तो अगर दोनों माध्यम अलग अलग हैं तो यहां पर सापेक्ष अपवर्तनांक हुआ। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में यदि सूर्य का प्रकाश निर्वात से चलकर वायुमंडल में गैसों में प्रवेश करता है या वायु में प्रवेश करता है तो वायु के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, क्योंकि निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है पुनः उत्पन्न होना। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, किसी भी माध्यम से, चाहे गैस से, चाहे जल से, चाहे कांच से, किसी भी चीज से, तो जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम के अणुओं द्वारा, क्योंकि जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग छिपे होते हैं, तो अब हर रंग की क्वालिटी भी मतलब उसके गुण भी अलग अलग होते हैं, जिसको हम प्रिज्म में आपको बर्ण विक्षेपण की क्रिया के द्वारा समझाएंगे अगले सेशन में। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम के अणुओं द्वारा एक विशेष ऊर्जा के प्रकाश को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब माध्यम के अणु क्या करते हैं, एक विशेष रंग के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर पुनः उसे दोबारा किसी दूसरे रंग में उत्सर्जित करते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना, क्योंकि सूर्य का जब श्वेत प्रकाश धरती पर आता है तो उसमें 7 रंग छिपे होते हैं, तो उसमें से नीले रंग की, बैंगनी रंग की, जो आसमानी रंग की ऊर्जा का प्रकाश होता है उसको वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वातावरण की गैसों के अणुओं द्वारा, और उसे नीले रंग में या आसमानी रंग में उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन रात के समय प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए हमको आकाश काला नजर आता है। अब बात करते हैं लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम 2 नंबर में बहुत बार आया है और इस साल भी 100% आने के चांसेस हैं। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम, तो लॉर्ड रेले के अनुसार किसी कण द्वारा
लॉर्ड रेले के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, मतलब जो दोबारा उत्पन्न हुआ है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे अगर हम मान लेते प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कैपिटल आई है और तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मतलब हुआ आई समानुपाती 1/λ4। ये है लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। I प्रोपोर्शनल I 1/λ4। मतलब लॉर्ड रेले के अनुसार, अगर लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम आता है तो लॉर्ड रेले के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म क्या है? तो आपके सामने चित्र प्रदर्शित है प्रिज्म का। तो प्रिज्म कांच का, मतलब कांच का बना हुआ दो असमांतर पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी ठोस होता है जिसमें अपवर्तन की क्रिया होती है। तो आपके सामने है कि देखिए दो असमांतर पृष्ठ हैं, मतलब समांतर नहीं है। तो कांच का बना हुआ दो असमांतर पृष्ठों से घिरा हुआ एक ठोस आपका प्रिज्म कहलाता है। अब बात करते हैं प्रिज्म में अपवर्तन और विचलन की क्रिया कैसे होती है, क्या होता है। तो प्रिज्म में दो असमांतर पृष्ठ होते हैं तो दो बार अपवर्तन की क्रिया होती है। तो जैसे कि आपके सामने चित्र में प्रदर्शित है ABC एक प्रिज्म है। जैसे कि ABC एक प्रिज्म है, N1 और N2 अभिलंब है और ये AB और AC दो पृष्ठ है। तो माना प्रकाश की P किरण प्रिज्म के पहले पृष्ठ के Q बिंदु पर आपतित होती है और Q बिंदु से अपवर्तित होकर R दिशा की ओर मुड़ जाती है। अब ये क्या है, अवलंब की ओर झुक गई, क्योंकि हमें पता है कि अपवर्तन में क्या होता है कि प्रिज्म के बाहर तो विरल माध्यम है, अंदर सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रही है तो अवलंब की ओर झुक गई। और जब यहां से सघन माध्यम से बाहर निकलेगी तो अवलंब से दूर हटेगी, मतलब R बिंदु से अपवर्तन होगा तो S दिशा की ओर मुड़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, मानव प्रकाश की P किरण प्रिज्म के पहले अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है और Q बिंदु से अपवर्तित होकर R दिशा की ओर मुड़ जाती है और R दिशा से अपवर्तित पुनः होकर S दिशा की ओर मुड़ जाती है। फिर RS रेखा को पीछे बढ़ाने पर बिंदु M पर मिलती है जहां पर डेल्टा M विचलन कोण है। तो आपको बता दें कि क्योंकि विचलन कोण डेल्टा M है कि मतलब इतनी विचलित हो गई है, इतना अंश विचलित हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी सरल रेखा में जाता है लेकिन जा रहा है ऐसा, तो कितना विचलन हुआ है, तो डेल्टा M के द्वारा। तो ये प्रिज्म में अपवर्तन और विचलन की क्रिया है। अब हम बात करते हैं प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक तथा विचलन कोण में संबंध। तो इसी चित्र से हम समझते हैं कि P प्रकाश की किरण है, Q बिंदु पर अपवर्तित हो रही है R दिशा की ओर, R दिशा से S दिशा की ओर मुड़ रही है, N1 N2 अभिलंब है और इसको पीछे बढ़ाने पर M बिंदु पर मिल रही है, डेल्टा M विचलन कोण है और ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो अब सबसे पहले लिया हमने त्रिभुज MQR में डेल्टा M बहिष कोण है, MQR ये वाला त्रिभुज, इसमें डेल्टा M बहिष कोण है और बहिष कोण त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब डेल्टा M किसके बराबर होगा, M कोण MQR मतलब इस कोण और इस कोण के बराबर MRQ, मतलब MQR और MRQ इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। अब इस कोण का मान कितना होगा, I1 माइनस R1, मतलब इन दोनों का अंतर, और MRQ बराबर कितना होगा, I2 माइनस R2। तो दोनों को साथ में लिया I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2। अब चूंकि मान लिया क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर है तो I1 बराबर I2 बराबर I और R1 बराबर R2 बराबर R, तो डेल्टा M बराबर I प्लस I और R प्लस R, तो 2I प्लस 2R समीकरण फर्स्ट बन गया।
अब हम पूरा चतुर्भुज लेते हैं यहां से ए क्यू ओ आर, ये पूरा चतुर्भुज 1 2 3 4 भुजा होगा। तो इसमें कोण क्यू ए आर, क्यू ए आर मतलब ये वाला ऊपर का प्रिज्म कोण, प्लस क्यू ओ आर नीचे का क्यू ओ आर, आमने सामने के कोण। चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योगफल 180 अंश होता है। अब इसको हम ए कोण भी लिख सकते हैं, ए प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश, समीकरण सेकंड। फिर इस त्रिभुज में क्यू ओ आर नीचे वाले त्रिभुज में लिया तो तीनों का योगफल 180 अंश होता है, कोण क्यू ओ आर प्लस R1 प्लस R2, क्यू ओ आर प्लस R1 प्लस R2 बराबर 180 अंश, समीकरण थर्ड बना लिया। समीकरण सेकंड और थर्ड से बराबर लेकर चलेंगे, 180 अंश के बराबर है, तो a प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर कोण क्यू ओ आर प्लस R1 प्लस R2। अब क्यू ओ आर कट गए, दोनों तरफ के कैंसिल हो जाएंगे, तो a बराबर R1 प्लस R2 बचा। अब चूंकि R1 बराबर R2 बराबर R है तो R प्लस R हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा, a बराबर 2R, तो R बराबर a/2। अब R का मान निकल आया। अब R का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, इसमें R का मान, तो अब समीकरण फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पर, तो डेल्टा m बराबर 2i माइनस 2r था, तो a का R का मान a/2 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा m बराबर 2i माइनस a को उस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, डेल्टा m प्लस a बराबर 2i, तो i बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा m प्लस a/2। तो i का मान निकल आया हमारा, r का मान निकल आया। अब चूंकि स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से n इक्वल साइन i अपॉन साइन r। अब i की वैल्यू रख देंगे हम, साइन i की वैल्यू डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन r की वैल्यू रख दी साइन a/2। तो यही हमारा संबंध सूत्र निकल आया, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो इस तरीके से प्रिज्म में प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक तथा विचलन कोण में संबंध सूत्र, ये बहुत ही मोस्ट डेरिवेशन है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।